हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं को सपने देखने के लिए प्रेरित करने के लिए कहते हैं। उनकी किताब तेजस्वी मन में भी ये बात उन्होंने कई बार लिखा है कि बच्चों के पास, युवाओं के पास विचारों का समंदर होता है। तो हमेशा बच्चों से, युवाओं से सकारात्मक संवाद करना चाहिए, उनके सपनों को समझना चाहिए, ना कि उन्हें भाग्य का डर दिखाकर उनके सपनों को कुचलना चाहिए। क्योंकि सपने जिसे पूरा करना है, मेहनत भी उसी को करनी होगी। आपके कहने से ना तो बच्चे मेहनत करते हैं, ना ही बच्चों का सपना पूरा होता है। हम किसी के ऊपर अपना सपना थोपते हैं तो वो बच्चे कभी अपने सपने के बारे में सोचना बंद कर देता है। क्योंकि हम अपना सपना कभी नहीं थोप सकते किसी के ऊपर भी, क्योंकि वो उस सपने को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। उसका मस्तिष्क, किसी भी बच्चे का मस्तिष्क, किसी भी युवाओं का मस्तिष्क कभी भी किसी और के सपने को स्वीकार, जब तक सपना अपना नहीं होगा, हम उसे पूरा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा सपनों को देखने के लिए ही प्रेरित करना चाहिए। भाग्य का डर, सबसे ज़्यादा डर शादीशुदा लड़कियों को लगता है, क्योंकि एक मन में डर बना हुआ है कि शादी के बाद सपने पूरे नहीं होते। जो इंसान आपके सपनों को सम्मान करेगा, वो आपके सपनों को पूरा करने में भी विश्वास करेगा। आखिर डर है क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर डर है क्या? डर एक मानसिक स्थिति है जहां हम अपने आप को ही कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डर एक मानसिक स्थिति है जहां हम अपने आप को ही कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। हिरन के दौड़ने की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाघ के दौड़ने की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर भी बाघ हिरन का शिकार कर लेता है, क्योंकि हिरनों के मन में एक डर होता है कि वो बाघ से कमजोर है। और यही डर, हिरन के मन में यही डर उसके मनोबल को कम करता है और वो बार बार पीछे देखने के लिए मजबूर हो जाता है और इस तरह से बाघ का वो शिकार बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने डर पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको बेवजह डराने का कोशिश करते हैं। नकारात्मक लोग और उनके नकारात्मक विचार आपको इस कदर डराएंगे जैसे कि सबसे बड़ा गुनहगार आप ही हो। ज़्यादातर लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां इसलिए डरती हैं कि अब उनके पास कोई विकल्प रह नहीं जाता और उन्हें भाग्य से डराया जाता है कि भगवान भाग्य लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी भी इंसान का भाग्य नहीं लिखते हैं। हमारे जीवन में जो हम निर्णय लेते हैं, उसी का परिणाम हमारे सामने उभर कर सामने आता है। तो भाग्य पर हमें इतना भरोसा करने के लिए इसलिए सिखाया जाता है ताकि हम डर कर अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले के साथ जिंदा लाश बनकर जीना शुरू कर दें। फैसला किसी का भी गलत हो सकता है, लेकिन समझदारी, हम इंसान हैं तो हमें किसी से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे काम से किसी को कोई नुकसान नहीं है तो फिर हमें किसी से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। और जिसे सपने देखना है उसे जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। इसलिए वो आपके बारे में नकारात्मक दुष्प्रचार करने से कभी पीछे नहीं हटता। और अपने देश में कई सारे बच्चों का भविष्य दूसरे के नकारात्मक विचारों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इसका जब नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोगों के
बात के कारण अगर माँ बाप भी आपको गलत समझने लग जाए तो अब करेंगे क्या? तभी बच्चे सुसाइड या घर छोड़कर भागना या भागकर शादी करना जैसे विचार मन में लाते हैं। तो डर एक बहुत बड़ा चैप्टर है हर युवाओं के मन में। आज छोटी छोटी बातों के लिए बच्चे और युवा मम्मी पापा से ही डर रहे हैं, वो अपने मन की बात शेयर नहीं कर पा रहे। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमेशा सकारात्मक संवाद की बात कही है बच्चों और युवाओं से, क्योंकि इसमें आचार्य चाणक्य एक बहुत ही खूबसूरत बात भी कहते हैं कि बच्चे बड़े कब हो जाते हैं, जब उनके उनके हमें मित्र बन जाना चाहिए। जब वो 15 साल के बाद वो बच्चों से मित्रवत व्यवहार करने की बात करते हैं, क्योंकि 15 साल तक ही आप बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। उसके बाद वो प्राकृतिक रूप से मैच्योर हो जाते हैं, माता पिता बनने की क्षमता सब में शुरू हो जाती है। तो इस समय आप उनके मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब देना, मित्रवत जवाब देना जरूरी हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने सवालों के लिए किसी न किसी गलत इंसान के संपर्क में जाएगा, गलत संगत में जाएगा, और फिर गलत निर्णय का परिणाम बच्चों और युवाओं को ही भोगने होते हैं। वर्तमान समय में कोरोना का डर भी चल रहा है, तो इस पर भी मैं क्योंकि कोरोना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा परेशान करने वाला है, बस एक डर का माहौल बना दिया गया है। तो डरना किसी भी अवस्था में हमें नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।